बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अतअलमूना अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसबहु यौम गदीर खुम वनादा लिविलायतिही वक़ाल अश्शाहिदु युबल्लिगुल गाइब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोबारा ताख़ीर की माज़रत, कुछ थोड़ी बहुत ताख़ीर मेरी तरफ से होती है, लेकिन मजालिस और ट्रैफिक की वजह से मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मेरी उज़्र ख़ाय कबूल फरमाइएगा। बावाज़ बुलंद सलवात की ज़हमत फरमाएँ। अज़ान गिरामी, जनाब सैयदुल शुहदा का ख़ुतबा हमारा मौजू है जो मिना में आपने फरमाया था। मैंने कल उसको शुरू किया, उसी खुतबे को जारी रखना चाहता हूँ। मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एको बंद कर देंगे मेरे भाई, अगर एको बंद कर दें क्योंकि मैं तेज़ बोलता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि मुख्तलिफ़ गुरोहों को दावत दी कि सब के सब अहले हल व अक़्द, अहले नज़र सब मेरे खुतबे को सुने और इस पे गौर व खौज़ करें। मुआशरे में कई तबक़ात होते हैं, एक अवाम है लेकिन फिर कुछ ख़वास होते हैं। ख़वास के अंदर तीन तबक़ात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मजमे को मेरी आवाज़ साफ समझ में आ रही है? आप लोगों को गुफ्तगू समझ में आ रही है? तो जाने गिरामी, तीन तबक़ात ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। पहला हुक्मरान तबक़ा, हुकूमत, उसमें कोई भी हो सकता है। अब उसको कोई भी टाइटल दे दीजिए, आप उसको बादशाह कह लें, वज़ीर कह लें, उसे सदर कह लें, उसे खलीफा कह लें, उसे जो मर्ज़ी कह लीजिए। हुक्मरान को कोई भी उन्वान दे दिया जाए, वो हुक्मरान है। और हुक्मरान आदिल भी हो सकता है, फासिक भी हो सकता है। अब हुक्मरान तबक़ा, मजमा है ना मेरे साथ? तो पहला तबका हुक्मरान तबका। दूसरा तबका सरमायादार तबका। सरमायादार जिनके पास पैसा होता है, वसाइल होते हैं, वो लोगों के वसाइल उन्हें मुहैया करते हैं, उनके मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो दूसरा तबका है साहिब सरवत या साहिब दौलत, साहिब नफूस, अपने दौलत की वजह से। तीसरा तबका जो है, आज जैसे कहा जाता है मीडिया है, ये पुराने ज़माने में पैगंबर के ज़माने में कहा जाता था रावी। जब हम कह रहे होते हैं रावी यानी रिपोर्टर, अंग्रेज़ी में रिपोर्टर कहते हैं, अरबी में रावी कहते हैं, उर्दू में आप सहाफ़ी कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, प्रोपेगेंडा करने वाला कह लीजिए। बात को पहुंचाना, तवज्जो रहे मेरे साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस मजलिस में कोई आया हुआ आदमी जाके रिपोर्टिंग करे कि मजलिस में क्या हुआ। अगर मिसाल के तौर पे मेरा हामी होगा तो वो ऐसी बातें जो मैंने कही हैं उसको वैसे ही पेश करेगा जैसे मैंने कहा है, और खुदा ना करे अगर मुखालिफ रहा तो वो बातों को उलट पलट कर सकता है। अब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया किस बात को किस तरह से रावी ने किस तरह से पेश किया। रावी खुद से बायस हो सकता है, तरफदार हो सकता है, मुखालिफ हो सकता है,
हर तरह के रावी मौजूद हैं। और एक कसीर तादाद थी उस ज़माने में जो अहले इल्म थे यहूद व नसारा के, ख़ास तौर से यहूदी, जो मुसलमान हो गए और उन्होंने बहुत सी इसराइलियात पैगंबर के नाम से मुसलमानों में जारी कर दें। आप लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर सुन रहे, मैं जानता हूँ, रात के इस वक्त 1:30 बजने वाला है। तो जाने गिरामी बहुत से ऐसे यहूदी रावी थे। इन तमाम रिवायत को कहा जाता है इसराइलियात, जिसमें कहा जाता है अंबिया की तौहीन का पहलू पाया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई एक यहूदी रैबाय कहा जाता है अंग्रेज़ी में, अरबी में रिब्बी कहते हैं, आपकी ज़बान में अगर कहूँ तो यहूदी मुल्ला, यही इस्तिलाह चलती है या कोई इस्तिलाहात बदल चुकी हैं पाकिस्तान में, मुझे बताते रहिएगा ताकि दो तरफा ट्रैफिक रहे, हम दोनों आपस में मुखातब रहें। तो जाने गिरामी जो यहूदी बहुत से उनके आलिम दीन थे, उसको रैबाय कहा जाता है, वो मुसलमान हुए। तो अब मिसाल के तौर पे एक यहूदी मुल्ला पकड़ा गया कि उसने सिनेगॉग कहा जाता है जो उनका माबद है, जैसे हमारी मस्जिद होती है, ईसाइयों का चर्च होता है, ऐसे ही यहूदियों का सिनेगॉग होता है। तो एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम था, वो पकड़ा गया कि उसने सदके का डब्बा तोड़ा है। तो एक मरतबा उससे कहा कि भाई आप आलिम हो के सदका चुरा रहे थे। तो उसने कहा ऐसा क्या हुआ, दाऊद ने भी तो हो बैतुल माल पे। तो उन्होंने क्या किया, अपने धब्बे धोने के लिए अंबिया पे धब्बे लगा दिए। इसे कहा जाता है इसराइलियात। जुमले सख्त है। गिरामी इसी तरह से जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के किरदार पे बहुत बड़ी तोहमत लगाई गई। मैं वो जुमले भी नहीं पढ़ सकता मेंबर से, कि उनका एक जर्नैल था, औरिया नाम था, और उस औरिया के मुतालिक के भाई उसकी ज़ौजा से शादी करना चाहते थे जनाब दाऊद, उसको जंग करने भेज दिया ताकि वो मर जाए फिर शादी कर। मौला अमीर ने फरमाया जो इस रिवायत को पढ़ेगा और मानेगा मैं उस पर 2 हदें जारी करूंगा, एक नबी पे तोहमत बांधने की, दूसरी कुफ्र की। जो नबुव्वत को न माने वो काफिर होता। ऐसे बहुत से यहूदी आलिम थे जो मुसलमान हुए, उन्होंने पैगंबर का नाम ले लेके ऐसी रिवायतें चला दी। अब उन रिवायात को सिर्फ आले मोहम्मद तस्दीक कर सकते थे। ये सच कह रहे हैं, ये झूठ। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूं कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं मेरे इन जुमलों को। तो 3 तबकात हैं। जो हुक्मरान तबका होता है वो चाहता है कि मेरी हुकूमत, पहला तो कोशिश होती है मैं हुकूमत में आ जाऊं, और जब हुकूमत मिल जाती है तो वो कहते हैं मेरी इस हुकूमत को दवाम मिल जाए। आप कहेंगे कि जितनी सियासी बातें मौलाना यहीं पे पेश कर रहे हैं, नहीं मैं सियासी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक तारीख बयान कर रहा हूं। मेरा मजमा मेरे इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं, तो 3 तबकात को पेश कर रहा हूं। तो एक तबका हुक्मरान तबका, वो चाहता है कि उसकी हमेशा तारीफ की जाए, वो अतराफ में सिर्फ उनको जमा करता है जो खुशामद करें। वो चापलोस अफराद को वो एक मरतबा कहेगा भाई मैंने ये गलती कर दी, कहा कि हुजूर सारी गलतियां आपको माफ हैं, आप तो हुक्मरान हैं। वो चाहे गुनाह कर दे, उससे कोई भी गलती सरजद हो जाए, उसे ऐसी ऐसी बातें बता देंगे। अब उसमें बिकने वाले कौन होते हैं, कुछ दरबारी मुल्ला होते हैं जो हर बात पे तायद कर दे, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है। तो बहुत से दरबारी होते हैं जो सफेद और स्याह सबको तायद करते रहें, जो किसी की कोई गलती ना निकाले। समझ लीजिए ये दरबारी हुक्मरान, जब सारे मासूमीन तो 14 हैं, तवज्जो रहे मेरे साथ, उनके अलावा जितने भी अफराद आएंगे वो मासूम नहीं है। मेरा मजमा अगर परेशान ना हो तो मैं जुमला कह दूं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से अफराद कहते हैं सारे के सारे मुसलमान मानते हैं सहाबा मासूम नहीं थे, सहाबा में बहुत से लोग हुकूमत में आए वो मासूम नहीं थे। मुसलमान तो चले यहाँ भी नहीं मानते कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है। हमारा शिया अकीदा यह है कि अहले बैत मासूम है। मासूम वो जिससे खता ना हो, गुनाह तो दूर की बात है, उससे लग़ज़िश और खता भी ना हो, भूल चूक ना हो। मजमे की तवज्जो रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या किया, अब अगर हम कभी किसी हुक्मरान की कोई गलती बता दें, चाहे आज के दौर की या पुराने दौर की, तो लोग कहते हैं खबरदार गलती ना बताना। क्यों गलती ना बताएं, क्या वो मासूम थे? नहीं, मासूम नहीं थे, लेकिन गलती नहीं सुनेंगे। इसका मतलब है उनके भी जहन में ये है कि पैगंबर की जगह जो आए होना मासूम ही चाहिए। जो लोग पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं जगह नहीं है बैठने की, जहां जगह मिल जाए मेरे बच्चे मेरे भाई, जहां जहां जगह मिलती जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये 3 तबकात है, दोबारा सुन लीजिएगा। तो पहला तबका हुक्मरानों का तबका है। हर दौर में हुक्मरान वो जुल्म करें, वो अदल करें, वो जो कुछ करें, वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। दूसरा तबका सरमायादार, वो क्या करते हैं, हुक्मरानों को भी पैसे देते हैं, सियासतदानों को आज के दौर में या उस जमाने में, और इसी तरह से ज़कात उन्हीं के पास होती थी, खुम्स उन्हीं के पास होता था, वो फैसले करा लेते थे अपनी मर्जी के। तवज्जो, सरमायादार। अगर
कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी अहले बैत का नहीं, किसी भी मकतब का मानने वाला हो, जब वो सरमायादारों के कहने पे फतवे बदल दे, समझ लो पैगंबर की शरीयत पे अमल नहीं कर रहा, दरबारी है। तारीख दरबारियों से भरी पड़ी है। मैंने नाम नहीं लिए, इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। अज़ान गिरामी 3 तबकात पेश कर रहा हूँ। पहला हुक्मरान, मैं सख बातें तो नहीं कह रहा हूँ। पहला हुक्मरानों का तबका, दूसरा सरमायादार, तीसरा मीडिया रावी। पैगंबर सलाम ने यूं नहीं कहा था, यूं कहा था। अज़ान गिरामी उस पूरी की पूरी बात को इस तरह से पेश करना कि अली की विलायत का ऐलान ही नहीं हुआ। मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे अगर इस पे गौर करें। अज़ीज़ान गिरामी, रावी तारीख में आज सियासी जलसे होते हैं, सियासी जलसे में रिपोर्टिंग करने के लिए मुख्तलिफ चैनल पहुंचे होते हैं। एक ही सियासी जलसे की 2 टीवियों पे गुजारिश सुन लीजिए, मीडिया कवरेज देख लीजिए, दोनों पे मुतजाद शक्ल होगी। इसका मतलब है दोनों मीडिया किसी एजेंडे के तहत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब आज रिपोर्टर ऐसे हैं तो पैगंबर के जमाने में मासूम नहीं थे। मेरे जुमले पहुंच गए अज़ान गिरामी? अज़ान गिरामी और सरवर कायनात की हदीस शिया सुनी दोनों किताबों में, लक़द कसरतिल कज़्ज़ाबतु अलैया, मुझ पे झूठ बांधने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई। तो आपने फौरन एक जुमला फरमा दिया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़क़द बव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अगर किसी ने जानते बूझते हुए मेरी तरफ झूठ की निस्बत दी तो जहन्नम में जाएगा। अज़ान गिरामी, ऐसे ऐसे अफराद, उनके लिए ऐसे ऐसे मनाकिब बना दिए गए कि वो खुद सुन के परेशान होते थे, अरे मैं तो वहां था ही नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। लोग सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे अफराद के मनाकिब बना दिए। वो बहुत बहादुर थे, वो आज तक कभी लड़े ही नहीं थे, वो बहुत सखी थे, उन्होंने इतना सोना दे दिया था, उन्होंने कहा इतना सोना मैंने देखा भी नहीं। खरीदे गए अफराद, उन्होंने उसी हिसाब से रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा, मेरे बच्चे जो पहुंच रहे हैं सब सलामत हैं, आपको सलाम, जो मेरे जुमलों से तारीख के पस मंजर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हुक्मरान तबका, दूसरा तबका सरमायादार, तीसरा रिपोर्टिंग करने वाला, रावी, जर्नलिस्ट, जो मर्जी नाम दे दीजिए। 3 तबका तारीख में उठा के देख लीजिए, हुक्मरानों ने अहले बैत के खिलाफ काम किया, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। सरमायादारों ने सरमाया लगाया, हुक्मरानों ने ताकत लगाई अपनी हुकूमत की, और रावियों ने आले मोहम्मद के खिलाफ हर रिवायत बनाई। तीनों बरुए कार रहे, आले मोहम्मद आज भी बुलंद हैं। कितना प्रोपेगेंडा हुआ यार, सलामत ने मेरे बुजुर्ग जो नारा लगाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद के खिलाफ हुकूमतों ने जितना प्रोपेगेंडा हो सकता था प्रोपेगेंडा किया, जितना सरमायादारों ने पैसा लगा सकते थे लगाया। यहां तक कि एक साहब ने कहा, मैं जब मदीने आता हूं लोग कतार बनाए खड़े हैं, सफ़े बनाए खड़े हैं, क्या कहते हैं, लाइनें लगा के खड़े हैं, ये क्या हो रहा है? कहा हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो आने वाले ने कहा कि भाई हमने इनसे सब कुछ छीन लिया था, फदक छीन लिया, अली के बागात छीन लिए, सारी जायदाद छीन ली, हसन मुश्तबा का दस्तरखान क्यों नहीं रुक रहा? तवज्जो, कहा पता नहीं, हम भी परेशान है, 12 महीने चलता है, 24 घंटे चलता है, कोई आके मांग ले, हसन खाली हाथ नहीं जाने देता। उन्होंने कहा लोगों से कहो हम भी खिलाएंगे। तवज्जो, मैं भी खिलाऊंगा। अपने पैसों से खिलाना और होता है, हुकूमत के पैसों से लुटाना और होता है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, दौलत जमा करके गनी बनना और सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना और
तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो तारीख भरी पड़ी, जनाब सैयदुल शुहदा क्यों हज पे गए हैं, क्यों मिना में लोगों के सामने ये सब कुछ पेश कर रहे हैं। जानते हैं क्या, जो इब्तदाई जुमले मैंने कहा था कि हुकूमतों ने मेरे बाबा के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया, मैं वो जुमले पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इशारतन सिर्फ नौजवान, ताकि बच्चों को अंदाजा हो कि मौला के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया गया। का अली बेनमाजी है। कौन? जो 1000 रकत हर रात में पढ़ रहे हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, जिनके लिए पैगंबर फरमा रहे हैं अली कुल्ले ईमान है। एक साहब ने प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने कहा कि अली बेनमाजी है। लोगों ने उनसे पूछा भाई आप अली की तौहीन क्यों करते हैं, मिंबरों से पैसे दे दे के मौला अमीर की तौहीन करवा रहे हैं। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, तबर्रा करते थे, गालियां बकते थे। सही बुखारी में लिखा, सही बुखारी में है, मैं तो नाम नहीं ले सकता, हवाला बता के भी नाम नहीं लेना चाह रहा। तो उन्होंने कहा भाई इतना प्रोपेगेंडा क्यों करते हो? इसलिए मैं अली के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि अली बेनमाजी है। जब मौला की मस्जिद कूफा में शहादत हुई, उसी ने ऐलान करा अली मस्जिद कूफा में फजर की नमाज हालत सजदा में जरबत लगी शहीद हो गए। सारे शाम वाले कहने लगे तूने तो कहा था बेनमाजी है, तो अली मस्जिद कूफा में सजदे में फजर में क्या कर रहे थे? अब पता चला झूठे का हाफजा नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना। देखिए तारीख सुनते जाइए, तत्बीक करते जाइए। मौला अमीर का फरमान है, वैसे तो अभी लोगों ने एक बरतानवी मुफक्किर के नाम से, फलसफी के नाम से मंसूब कर दिया। अफसोस होता है कि लोग मौला का कलाम चुरा के अपने नाम से चला भी लेते हैं। मुझे ताज्जुब उन पे नहीं है, चलो मौला से हसद करते हैं, अपने नाम से एक कोई ना कोई बात चला दी। ताज्जुब लोगों पे होता है, उनकी मान भी लेते हैं। मौला अमीर का जुमला, तारीख अपने को दोहराती है। बरतानिया के अंदर किसी फलसफी के नाम से मशहूर है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने को दोहराती है। तो क्या हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो आज भी होगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बेइंतहा प्रोपेगेंडे किए गए मौला अमीर के खिलाफ। ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर दी गई कि आखिर में उन्हें खुद ही शर्म आने लगी। हमने इतनी बातें फैला दी, अब हमें खुद भी याद नहीं है। तवज्जो, अब पाकिस्तान के एक मुफक्किर की बात सुन लीजिए। आपके इसी कराची शहर का नाम नहीं लूंगा ताकि बेचारे के लिए मेरी वजह से कोई मसला ना बन जाए। मजलिस में पढ़ गए थे, वो बेचारा जेल चला जाए। मैं नाम नहीं लूंगा। उसने एक जुमला कहा, सच बोलो भूल जाओ। सच बोलो भूल जाओ का क्या मतलब? सच बोल के भूल जाओ। कब सच बोलोगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 100 साल बाद भी कोई पूछेगा तो सच है, याद रहेगा। झूठ बोलो, लिख लिख के रखो, बार बार दोहराना पड़ेगा किस जगह कौन सा झूठ बोला था। पहुंच रहे ज़ाने गिरामी? ज़ाने गिरामी, वो आखिर में खुद ही कहने लगे, हमें ये भी नहीं याद हमने कौन से मेंबर से कौन सा झूठ बुलवाया है। ऐसे ऐसे लोग प्रोपेगेंडे मौला अमीर के खिलाफ। यहां तक कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेलीविजन से मैंने देखा, मुझे कभी मौका नहीं मिलता, कभी बाज़ वक़्त मजहबी को प्रोग्राम देखते, तो उसमें वो एक साहब कहेंगे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ यानी बन उमैया के आखिरी जो खलीफा थे, तो क्या उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है, उन्होंने मौला अमीर पे तबर्रा रोकवाया। कब? जब शाम में एक आदमी आया, कहा मैं काफिर हूँ, यहूदी हूँ, खलीफा साहब की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मस्जिद के बाहर। उनका तेरी इतनी जुर्अत, तुम मुसलमानों के सल्तनत में हुकूमत में आके मस्जिद के सामने खड़ा होके मुसलमानों के खलीफा की बेटी का रिश्ता मांगे। एक मर्तबा उसने कहा सब घेर लो, अकेला आया, इसको भी मार देते हैं। उसने कहा पहले ये तो सोचो तुम्हारे नबी ने काफिर से बेटी ब्याह दी थी, नहीं है मजमा। एक मर्तबा मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, अगर अली को काफिर कहेंगे तो अली काफिर नहीं, नबी पे बात जाएगी। भाई अगर
ये पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते तो मुझे बता दें, मैं मजमून तब्दील कर देता हूँ। उन्हें कहा कि नहीं, अमीरुल अली इब्न अबी तालिब की तौहीन को रोकना पड़ेगा। क्यों? बात पैगंबर पे जा रही है। तवज्जो, उस आदमी ने, वो यहूदी था नहीं, तकय्ये में कह रहा था। तकय्या शियों में होता है। कोई यहूदी बन के आया था, उसने कहा यहूदी हूं, खलीफा साहब की बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो यहूदी होकर रिश्ता मांगेगा खलीफा की बेटी का? जब पैगंबर के दामाद को तुम ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो, पैगंबर ने नहीं देखा था किससे अपनी बेटी बिहार है? एक ही लख्ते जिगर थी पैगंबर की। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे भाइयों तक, मेरे बुजुर्गों तक। मेरे बच्चे इस पे गौर करें। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में बाज़ अभी तक बातें मौजूद हैं। जो किताबी लोग होते हैं ना, वो बेचारे किताब पढ़ के बात पढ़ देते हैं। उन्हें बाद में एहसास होता है, अरे ये मैंने क्या पढ़ दिया, कहाँ कहाँ के जाके मैं माफ़ी मांगू, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। एक साहब ने किताब से पढ़ा, उसने कहा भाई जहन में है ना लाहौर का नाम लूं या ना लूं? अब वो दुनिया से चले गए, नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, ऐसा ना कब्र में भी डंडे पड़े। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये जो आयत आई है, शराब पी के नमाज न पढ़ाओ, ये अली के लिए आई थी। उनके अपने ही लोगों ने उन पे इतना तबर्रा किया। उन्होंने कहा भाई मैंने तो किताब में पढ़ा था, मैं माफी मांगता हूं। हमसे नहीं, अली से माफी मांग। बाद में ख्याल आया मैंने जिसकी निस्बत से पढ़ा है वो अली का दुश्मन था। भाई मैं जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी यहां पे अगर नाम लेके बुराई कर दो तो जेल जाओ, और तारीफ कर दो तो जहन्नम जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तारीख बड़ी तल्ख है, बहुत तल्ख। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शान में एक आयत नाजिल हुई है कुरान करीम में। वैसे तो फखरुद्दीन राजी ने लिखा अपनी तफसीर कबीर में, ये हमारे आलिम नहीं है, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि 360 आयात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। कितनी? 360। इस्लामिक कैलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन हो सकते हैं। भाई सोलर कैलेंडर में होते हैं 365 दिन, और इस्लामी महीना या 29 का होता है या 30। अगर सारे 30 के होना तो 360 दिन बनते हैं। अल्लाह ने हर दिन के लिए एक आयत अली की शान में उतारी है। तो फखरुद्दीन राजी ने लिखा है 360 आयत अली की शान में नाजिल हुई। हाफिज रजब बरसी ने अपनी पूरी किताब लिखी, 500 वो आयत जो अली की शान में नाजिल हुई। शेख तूसी शिया अली में इन्होंने लिखा 1000 आयत हैं जो अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। उनमें से एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 206, अल-ज़ाहिर 206 या 207। यकीन माने मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, और फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मताले पेश करूँ पूरे खून जिगर के साथ। वो कहते हैं कि ये आयत है, वो मिन अन्नास मन यशरी, जब शब हिजरत मौला बिस्तर रिसालत पे सोए तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, वो मिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियां लेने के लिए अपना नफ्स दे देता। नहीं है मजमा, मिनन नासे मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपना नफ्स दे देता है। कैसे नफ्स दिया? या रसूल अल्लाह आपके बिस्तर पे सोऊंगा तो क्या आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने फरमाया हाँ। मौला सजदे में गए, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हबीब की जान मैं बचाऊंगा। मौला ने अपना नफ्स दिया, अल्लाह ने कहा अली ने मेरी मर्जियां ले ली। अब किसी को रजी अल्लाह बनना हो, अली को राजी करे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने। वमिनन नास मन यशरी, या अली
भाई मेरे भाई बहुत दूर तक मजमा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब वहाँ से अगर कोई नारा लगाता है तो हमें आवाज़ नहीं आती। आपको सलामत रखे मौला कि जितनी आप मोहब्बत से लोग आ रहे हैं रात के इस पहर में। ऐसा गिरामी आयत है, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की रजा की खातिर अपना नफ्स दे देता है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपना रब अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मौला अली जब शबे हिजरत पैगंबर के बिस्तर पे सोए थे तो ये आयत नाजिल हुई थी। तवज्जो, किसी साहब ने एक रावी को पैसे दिए, का लिख दे कि ये आयत जो है वो अली के लिए नहीं आई है बल्कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के लिए आई है। कौन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम? कातिल अमीरुल मोमिनीन। और अभी तक है, यानी ये रिवायत अभी तक है बास किताबों में। अब मेरी बात पहुंच गई जाने गिरामी, यानी हुक्मरान, सरमायादार और रावी सब मिल गए थे, सब ने प्रोपेगेंडा किया। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत बड़े एक फलसफी का नजरिया ये है मुफक्किर का, वो कहता है तारीख में अगर तीनों में से एक भी किसी के खिलाफ हो जाए ना, हुकूमत किसी के खिलाफ हो जाए नाबूद कर देती है, सरमायादार तबका किसी के मुखालिफ हो जाए नाबूद कर देता है, और अगर किसी के खिलाफ पूरा मीडिया हो जाए वो नाबूद हो जाता है। और अगर तीनों ही मिलके किसी के खिलाफ काम करें और तारीख में फिर भी वो चमकता नजर आए, समझ लो वो मजहरुल अजायब है। मेरे ये जुमले पहुंच रहे हैं जाने के नाम, या अली या अली। कितनी देर है टाइम है, भी चलिएगा कुछ देर है। जाने के नाम, कितना लोगों ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, हर तरह का प्रोपेगेंडा कर लिया। नहीं और भी थे, मैं अलकाब भी नहीं पढ़ सकता हूँ। मौला के अलकाब बांटे गए, जैसे शादी का कार्ड बढ़ता है ना, पाकिस्तान में तो शायद कार्ड नहीं छपते, ये छपते हैं तो खामोश क्यों बैठे। जैसे बेदर्दी से लोग शादी का कार्ड बांटते हैं ना, वैसे मौला के अलकाब, क्यों किसी के इतने अलकाब थे ही नहीं, पैगंबर ने किसी को इतने अलकाब नहीं दिए थे जितने मौला अली को, लोगों ने बांटना शुरू कर दिए, बांट लिए लोगों ने। अली के अलकाब बांट लेने से कोई अली नहीं बन जाता, अली अली है। अलकाब बटे, अब मैं वो बता नहीं सकता हूं, लक़ब आप सुनेंगे तो आपके फौरन ज़हन में कोई पस मंज़र आ जाएगा और उसके मुकाबले में कुछ और भी हो सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं तंज नहीं कर रहा, ये तहकीक के उठा के देख लीजिए। सरवरे कायनात ने इतने अलकाब मौला कायनात को दिए हैं, किसी को नहीं दिए, और बेदर्दी से मौला के अलकाब बांटे गए। लेकिन चंद अलकाब ऐसे हैं वो अगर बांटना भी चाहते तो किसी पे जचता नहीं था। अब शेरे खुदा लाते तो लाते कहां से, मैदान में डटने वाला बस अली था। ज़बा के साथ दिल बोला, ज़बा के साथ दिल बोला, नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने के, जो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, उन सबको सलाम है कि रात के इस पहर में भी आप इतनी बेदारी से मेरे इन सख्त तरीन जुमलों को सुन रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना कुछ जनाब अमीर के साहब, और ये मौला के अपने सवाला, और यहाँ तक कि मैं आपको हवाला दे सकता हूँ। 6 किताबों के नाम, हमारे भाइयों की अहम तरीन 6 किताबें ना कुरान करीम के बाद, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई। इब्न माजा में जुमले मौजूद हैं, मौला खुद फरमा, इब्न माजा में लिखा, शिया किताब नहीं है। मौला फरमा रहे हैं ये लक़ब मेरा, ये लक़ब मेरा, ये लक़ब मेरा, और अगर मेरे अलावा कोई कहे तो वो झूठा। अज़ीज़ाने के नामी, अगर ये हदीस मौला से मंसूब है, शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है, अगर माज़ अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा ये सारे अलकाब मेरे हैं और नहीं थे, तवज्जो, अगर मौला सच कह रहे थे तो फिर औरों को ये लक़ब देते क्यों हो, और अगर माज़ अल्लाह झूठ कह रहे थे तो फिर चौथा मानना छोड़ दो, फिर चौथा भी ना मानो।
ये अलक़ाब मौला कायनात के। तारीख़ ने, मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नज़्ज़लन दहरो नज़्ज़लन दहरो, दुनिया ने मुझे मेरा नाम इतना गिराया इतना गिराया, फिर और गिराया, मेरी तमाम सिफ़ात लोगों में बांटना शुरू कर दी, मेरे नाम मेरे अलक़ाब, लेकिन दुनिया दूसरा अली ना ला सकी। कितने आज वो प्रोपेगेंडा करने वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं वो बनु उमय्या, कहाँ हैं वो बनी अब्बास? उनकी कब्रों के निशान नहीं। आज भी नजफ आके देखो, सिर्फ शिया नहीं जाते, सिर्फ सुन्नी नहीं जाते, सिर्फ मुसलमान नहीं, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख जो खुदा को नहीं मानते अली के दर पे आके कहते हैं अगर ये अल्लाह को मानता था तो अल्लाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा या अली, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैं एक और सख्त जुमला कहने वाला हूं बहुत माजरत के साथ, आप लोगों को तो नहीं बुरा लगेगा, लेकिन अगर किसी को बुरा लगे, अगर वो अफराद, मैंने भी एक जुमला का मौला अली के लिए, वो अफराद जो खुदा को भी नहीं मानते वो भी कहते हैं हुसैन पे सलाम। तवज्जो से सुनिएगा जुमले को। मुसलमान में कोई फिरका हो मौला हुसैन की तारीफ करता नजर आएगा, बुग़्ज़ वालों की मैं बात नहीं कर रहा। आम तौर पे मुसलमान आपको मौला हुसैन की तारीफ यहूदियों में मिल जाएंगे, ईसाइयों में मिल जाएंगे जो मौला हुसैन की तारीफ करते हैं, हिंदुओं में मिल जाएंगे, सिखों में मिल जाएंगे, एथीस, मुल्हिद, जिंदीक जो खुदा को भी नहीं मानते उनमें भी मिल जाएंगे जो हुसैन की तारीफ करते हैं। लेकिन यजीद की तारीफ करने वाला सिर्फ मुसलमान ही मिलेगा। जुमला कह गया हूं, जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। ऐसा है या नहीं है? इन्हें ख्वाब में भी नजर आ जाता है। मैंने खुद देखा हजरत यजीद को ख्वाब में, वो मुझसे कह रहे थे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, मैं जन्नत में चला गया। नवासा रसूल का कत्ल करके वो जन्नत में चला गया, तो छोटी सी लानत अगर मैं कर दूंगा तो नहीं बख्शा जाऊंगा। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तारीख किसी की नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में तारीख लिखवाते रहिए, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे मनाक़िब लिखते रहो। जब आप चले जाएंगे तो फिर तारीख वही लिखेगी जो हकीकत थी। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कहाँ गए वो आज? मेंबरों से जनाब अमीर ये कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता जुमले की, कितने हजार मेंबरों से मौला अमीर का नाम बनु उमय्या ने कहा कि मौला अमीर की तौहीन की जाए। आज वो सारे मेंबर ख़त्म हो गए, वो हुक्मरान मिट गए, अली का नाम आज भी बुलंद है। गिरामी मौला अमीर का नाम आज भी बुलंद है। चलें, मैं एक जुमला कहूँगा, आपकी बेदारी का सबूत और इसी के बाद तमाम कर दूंगा, तफसील से मसा पढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज कोई दुश्मन अली अलैहिस्सलाम, आज किसी दुश्मन यानी तारीख के किसी दुश्मन को नाम ले लीजिए और किसी आज उसके मानने वाले से कहे कि तू ये है, मैंने नाम नहीं लिया, मिसाल के तौर पे कोई यजीद का मानने वाला, उसे कहिए तू यजीद है, आपके गिरबान में अगर हाथ न डाल दे, तूने मुझे यजीद कैसे कहा, इसका मतलब है उन्हें मानने वालों को भी पता है यजीद गाली है। और अगर आप किसी राह चलते हुए किसी हिंदू या सिख को भी, किसी ईसाई क्रिश्चियन को भी कह देना तो हुसैनी है, खुश होकर देखेगा इसने तारीफ की है,
पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो भी कहेगा इसने मोहब्बत से मुझे पुकारा है, हुसैनी कहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन का नाम इतना बुलंद है। कहाँ गए वो जो कहते थे कि हम हुसैन के रोज़े को मिटा देंगे, हम हुसैन का नाम मिटा देंगे। आके देखो, अगर कब्रों में तुम्हें अजाब से फुर्सत मिले, हुसैन इब्ने अली का नाम बहुत बुलंद है। आज अभी आशूरे और अरबईन की तैयारियां हो रही हैं, हर आदमी सिर्फ एक ही शिकायत कर रहा है, मुझे वीज़ा नहीं मिला। तवज्जो, लोग अपने घर के सामान बेच बेच के करबला जा रहे हैं। हुसैन का हरम आज भी बुलंद है। वो अफराद जो कहते थे हम हुसैन का नाम मिटा देंगे, तवज्जो, जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानता हूं सारी दुनिया सुन रही है, लाइव जा रहा है, बहुत से मकामात पे लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे। जो कहता है ना मैं हुसैन का नाम मिटा दूंगा, आजादारी होने नहीं दूंगा, वो हवाओं में फट के बिखर जाता। जाने के नाम तवज्जो फरमाने जाने का अज़ान गिरामी, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। देखिए, पूरी दुनिया मैं पेश करूँगा मौला के खुतबे से, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से अपने बाबा का दिफा कर रहे हैं। आया मौला अमीर के दिफा की ज़रूरत थी? अब सोचिए कि उस ज़माने में क्या हालात होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताना पड़ रहा है। मैं कल मुकम्मल करूँगा। 5 मुहर्रम भी गुजर गई, 6 मुहर्रम की शब है और हर जगह हज़रत अली अकबर के लिए लोग मजालिस बर्पा कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, ये वो शहीद करबला हैं जिनके लिए मौला हुसैन बुलंद आवाज़ से गिरिया गुनाह हुए हैं। उन चंद मसाइब में से हैं जो मुझसे पढ़े नहीं जाते। मैं पूरी शहादत यहाँ पे भी नहीं पढ़ूंगा। आज हुसैनाबाद मलीर में भी बहुत से नौजवान बेहोश हो गए थे और फेडरल बी एरिया में भी अल मोहसिन में। मैं कोई ऐसा जुमला सख्त नहीं पढ़ूंगा, बहुत देर हो चुकी, बहुत रात है। आप जानते हैं ना, आशूरा की सुबह हुई तो एक अजान से हुई थी और अजान देने वाले का नाम है अली अकबर। जब उन्होंने कहा था ना अल्लाहु अकबर, तो मेरा दिल कहता है सैयदुश शुहदा ने करबला से लेके मदीने तक सारे फासले मिटा दिए होंगे। मेरी बेटी मेरे बेटे की अजान सुन ले। एक बहन को भाई से बहुत मोहब्बत थी। अगर हो सका तो मैं आज उनके ख़त का ये पढ़ूंगा कि उन्होंने ख़त लिखा था। मरहूम साहिब अल अनवारुन नौमानिया सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी दामाद अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने ये लिखा है ना कि जनाब फ़ातिमा सुगरा ने ख़त लिखा था। कासिद ने पूछा था ख़त किसे देना है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है, ये ख़त मेरे बाबा के नाम है। तो उसने पूछा कि कहाँ होंगे? कहा इराक़ में मिलेंगे, मेरे बाबा इराक़ गए हैं। कहा इराक़ में किस मकाम पे? बीबी ने सब बताया, मेरे बाबा ने ये बताया था। कहा जब मैं पहुँच जाऊँगा तो वहाँ क्या होगा? कहा मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाईं तरफ मेरे चचा अब्बास खड़े होंगे, बाईं तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा। फिर एक मर्तबा बीबी ने कहा कासिद से, कासिद मेरे चचा और मेरा भाई इतने खूबसूरत हैं, आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा खूबसूरत कौन है। बस भाई मैं पढ़ूंगा इख्तिताम पे अगर याद रहा। जब कासिद पहुंचा था ना, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने लिखा है अल अनवारुन नौमानिया में जिल्द नंबर 3 में कि जब कासिद पहुंचा करबला तो उसने एक मर्तबा पूछा यहाँ कोई हुसैन भी है? तो लश्कर यजीद में एक आदमी ने कहा सामने देख रहे हो एक जवान लाशा लिए बैठा है एक आदमी।
उसी का नाम हुसैन है। कासिद आगे बढ़ा, आके सवाल किया। मीर अनीस ने बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने मरसिये में कहा है, जब कासिद ने पूछा ना मौला हुसैन से, क्या आप ही हुसैन इब्न अली हैं? तो मीर अनीस कहते हैं, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, बस कह दिया कि हाँ मैं ही हुसैन हूँ। तो एक मर्तबा कासिद ने पूछा था, आप में निशानी कोई नहीं है, जो आपकी बेटी ने निशानियां बताई थी वो कोई निशानी आप में नहीं है। मौला ने बहते हुए आंसुओं से पूछा, मेरी बेटी ने क्या बताया था, क्या निशानियां होंगी? कहा, आपकी बेटी ने फरमाया था मेरे बाबा मसनद पे होंगे, दाएं तरफ मेरे चचा अब्बास खड़े होंगे, बाएं तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा। मौला ने एक मर्तबा कहा, कासिद अली अकबर सामने है, ये लाशा अली अकबर का है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, जब जनाब अली अकबर ने अजान दी ना सुबह, तो सारी बीबियां रो रही थी बुलंद आवाज से, और जनाब अली अकबर की बहनें बार बार कह रही थी, कितना दर्द है हमारे भाई अली अकबर की अजान में। मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ूंगा, इशारों के अंदर बहुत से मसाइल के सख्त जुमले हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई बर्दाश्त न कर पाए। बस भाई, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़ोहर के बाद आए। बाबा इजाज़त है, मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। बाबा अब मेरी शहादत की बारी नहीं है। कहा, हाँ बेटा, लेकिन बेटा मैदान में जाने से पहले ज़रा फुप्पी से मिल लीजिएगा, अपने भाई से अलविदा कर लीजिएगा, अपनी माँ से। बस एक ही शहीद करबला हैं जो 4 हस्तियों से मिलने आए। पहले मौला हुसैन ने नहीं रोक, क्यों? वाजिब से इमाम कभी नहीं रोक सकते। क्या अली अकबर आपको इजाज़त है? इजाज़त ली, आए उस खैमे में जहाँ जनाब सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। अल्लाह ने इमामत को बचाना था, इसलिए मौला सज्जाद को इतना बुखार हो गया था ताकि इमामत बच जाए। बस भाई बुखार में मुब्तला थे, एक चटाई पे ज़मीन पे लेटे थे। जनाब अली अकबर ने हाथ को चूमना शुरू किया, हाथ से चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी को चूमा, आंसू बहने लगे। जब आंसू गिरे ना मौला सज्जाद की पेशानी पे, मौला सज्जाद ने आंख खोली, पानी तो है नहीं, कौन है जो इतने आंसू बहा रहा है? भाई बुखल ना कीजिएगा रोने में, आज मौला हुसैन को उनके बेटे का पुरसा देना है, आज जनाब सैयदा को अली अकबर का पुरसा देना है, आज इमाम ज़माना को हम शक्ल पैगंबर का पुरसा देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब सैयद सज्जाद ने आंखें खोली। मैं बहुत सोचता था कि जनाब अली अकबर इतना क्यों रोए कि आंसू बहने लगे मौला सज्जाद की पेशानी पे। तो मुझे ख्याल आया कि जनाब अली अकबर सोचते होंगे, मैं तो अभी शहीद हो जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई कैदी बनाया जाएगा, कूफे शाम के बाजारों में लाया जाएगा, मेरा भाई शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई रोने में बुखल ना कीजिए। मैं जानता हूँ रात के 2 बज चुके, मैं बहुत ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मुझे बताया गया लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर तक मजमा है। ये जितने हजारों का मजमा मेरे सामने मुझे बताया, इससे कई गुना मजमा कारों में। यहाँ सड़कों पे मेरी बहनें बेटियां, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अली अकबर के मसाइब सीने में बर्छी को याद कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद ने जब आंख खोल के देखा ना, मेरे सरहाने अली अकबर हैं, तो मौला सज्जाद ने सवाल किया, अली अकबर कौन से ऐसे मसाइब आ गए कि आप इतने मेरे बोसे दे रहे हैं, इतना मुझे चूम रहे हैं? तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भैया, बक़िया अबूना वहीदान गरीबान मजलूमान अतशाना। भैया सज्जाद, हमारे बाबा अकेले रह गए, गुर्बत का आलम, मजलूमियत की हालत, बाबा बहुत प्यासे हैं। ए भैया सज्जाद, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। जनाबे सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा जनाबे अली अकबर को देखा, कहा, ए मेरे भाई अली अकबर, अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। जनाब अली अकबर ने फ़ौरन जनाब सैयद सज्जाद से फरमाया, नहीं भैया, आप इमामत के वारिस हैं। एक मर्तबा चले आए, किसके खेमे में आए? जनाब ज़ैनब के। एक मर्तबा का, फूफी अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान कारज़ार में जा रहा हूँ।
जनाब ज़ैनब ने पाला था। पालने वाली माँ को ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। बीबी फौरन बुलंद हुई, गले में बाहें डाली का अली अकबर। बेटा आपकी जुदाई मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बेटा लैला से अपनी माँ से तो बात कर लीजिएगा। फुप्पी अम्मा आपका रुतबा ज्यादा, पहले आपके पास। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, मैं नहीं पढ़ रहा तफसील से। आए जनाब अली अकबर जनाब लैला के खेमे में, देखेंगे मेरी तरफ, मेरे बहुत से बुजुर्ग मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आए जनाब अली अकबर, किसके खेमे में? जनाब लैला के। मादरे गिरामी इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं, मैं जंग करने जाऊं शहादत के लिए? आपने देखा अगर जवान बेटा घर देर से आए, माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पे आती है, न जाने मेरा जवान बेटा कहाँ रह गया। और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूँ, अम्मा मुझे शहादत की इजाजत दीजिए, माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। रोके मेरे भाई को, मेरा बच्चा नहीं अभी रुक जाए, मैं पूरे मसाइब पढ़ूं, बर्दाश्त कर लेंगे। एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने कहा अम्मा इजाजत है। जनाबे लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में कुछ जुमले कहा, अली अकबर बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकते। अली अकबर मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है बेटा, ये परदेस है। एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने माँ को देखा, कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा बताइए आप मेरी दादी को क्या जवाब देंगी? जनाब लैला ने देखा कि अली अकबर, वाह अली अकबर, वाह अली अकबर। जनाब लैला ने बहुत, बेटा आपने मुझे अच्छा दर्स दिया है। बेटा अली अकबर मैं समझ गई आपके बाबा का रुतबा आपसे ज्यादा है। बेटा इजाजत। बस भाई अहले सुन्नत का रावी है, नाम है हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद कह लीजिए। वो कहता मैंने बस एक ऐसा जवान था, खैमे में जाता देखा, लेकिन जब भी वो खैमे का पर्दा उठाता था खैमे का पर्दा गिर जाता था। वो कहता मैंने खुद हुसैन इब्न अली से सवाल किया, ए हुसैन क्या बात है? अली अकबर जब भी बाहर आना चाहते हैं पर्दा गिर जाता है, क्यों? तो वो कहता है मौला हुसैन ने खुद फरमाया, जब भी अली अकबर खैमे से बाहर आना चाहते हैं, कभी माँ लिपट के रोती है, कभी फुफ्फियाँ लिपट जाती हैं, कभी बहनें रोकती हैं, भैया मत जाइएगा, भैया जो जाता है वो वापस नहीं आता। अली अकबर, हाय अली अकबर। हमीद कहता मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन खुद खैमे के अंदर गए, अली अकबर का बाजू पकड़ा, बीबियों को रोका, कहा मेरे बेटे को बाहर आने दो, अगर देख सके तो मेरी दरख्वास्त है सब देखिएगा, जो नहीं देख सकते दूर हैं वो मेरे जुमलों को तसव्वुर करें। आप जानते हैं ना अरब दस्तार बांधते हैं, अमामा बांधते हैं। जनाब अकबर 7 बरस के सिन से अमामा पहनते थे। जब पहली मर्तबा अमामा बांधा था ना तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं अली अकबर को अमामा बांध दूं? हाँ बहन आप। बस एक एक करके फुफ्फियाँ कहती रही, आज अली अकबर को मैं दस्तार बांधूंगी, आज मैं दस्तार। जब जवान हो गए तो बहनें कहने लगी भैया आज मैं दस्तार। मौला हुसैन को हसरत ही रही कभी मैं भी अली अकबर को दस्तार बांधूं। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने फरमाया बाबा आज अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। मौला ने कहा अली अकबर बैठ जाइए। जनाब अली अकबर का बहुत खूबसूरत हम शक्ल पैगंबर थे, जब दोनों घुटने जमीन पे रखे कहा बाबा अमामा बांध, मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह अली अकबर, हाय अली अकबर। मौला ने दस्तार, मैं नहीं पढ़ता मुख्तसर कर रहा हूँ मसाइल। जब मौला ने दस्तार बांधी ना, आप जानते हैं दस्तार का एक आखिरी बंद होता है, जैसे मुर्दे का तहतुल हनक निकाला जाता है ना, मौला ने वैसे जनाब अली अकबर का तहतुल हनक निकाला। फिर फरमाया अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना हो जाए आप घोड़े से मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा।
मेरे इन मसाइब को बहुत से शुअरा ने नुहों में भी लिखा, लोगों ने पढ़ा भी है। मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, मौला हुसैन तेज से पीछे आ रहे थे। जैसे ही जनाब अली अकबर ने मुड़ के देखा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे पीछे आए। जनाब सैयद शहदा ने फरमाया, अली अकबर आप नहीं समझ सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। अली अकबर अगर आपका कोई जवान बेटा होता, आपको पता चलता मेरे कलेजे में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, आखिरी जुमला सुन लीजिए। जनाब अकबर ने पहला हमला किया, 180 से ज्यादा यजीदियों को फिन्नार किया। वापस आए, जहन में है ना आपके, एक मरतबा वापस आए। जब वापस आए का बाबा गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं इनको बताता मैं अली का पोता हूँ। का बेटा आखिरी मरतबा हमले पे जाइए। बस भाई एक मरतबा हमला किया। मौला ने देखा दरे खैमा पे किसी बीबी के कदम नज़र आ रहे हैं। मौला जानते हैं मैं तो इमाम हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। यहाँ कोई फुप्पी या माँ अगर अली अकबर के सीने में बर्छी देखे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। का लैला जाके दुआ मांगिए। बस भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आखिरी जुमले की जहमत दे रहा हूं। एक मर्तबा उमर साद ने कहा इस जवान से कोई न लड़े, जो मुकाबले में जाता है ये तलवार से 2 टुकड़े कर देता है, ये अली का पोता। उसने आवाज दी, ओ हसीन इब्न नुमैर, दूर से नेजा तैयार कर, इसे जवान को बर्छी मार दे। उसने नेजा हाथ में लिया। एक मर्तबा जैसे ही नेजा चलाया, जनाब अली अकबर के सीने में दाईं तरफ नस्ब हुआ। एक मर्तबा जनाब अली अकबर लड़खड़ाए, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया। जनाबे ओनो मोहम्मद ने कहा मामू जान मदद को आइए, जनाबे कासिम ने कहा चाचा जान, जनाबे अब्बास ने कहा मौला मदद को। हर शहीद, लेकिन बस एक शहीद है जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, वो है हजरत अली अकबर। जानते क्यों? जानते थे बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है। बस एक जुमला का, बाबा हाजा जद्दी रसूलुल्लाह युक़रिउक सलाम, बाबा मेरे दाईं तरफ मेरे जद रसूल खुदा आ गए, आपको सलाम कह रहे हैं। मेरे बाईं तरफ मेरे दादा अली मुर्तजा आ गए, बाबा आने की जहमत ना कीजिएगा, अली अकबर को कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगारा गवाह रहना, तेरे खलील ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, मैं बगैर पट्टी बांधे बर्छी निकालूंगा। मुझे लग रहा है बारिश शुरू हो गई, शायद अली अकबर का मसाइब ऐसा है, आसमान भी रो रहा है, हाय हुसैन। 2 मिनट की जहमत। मौला हुसैन फिर भी आए लाशे पे। जनाबे अली अकबर ने कहा था बाबा ना आइएगा, जानते थे मेरे बाबा से बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ देर के लिए अल्लाह ने आंखों का नूर छीन लिया ताकि हुसैन मरता बेटा ना देखें। जनाबे मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल ताकत नहीं है। मौला हुसैन ने एक मरतबा सीने से लगाया बहुत जोर से और कहने लगे या अली या अली या अली। सारे मक्तल नवीस कहते हैं अपने बेटे अली अकबर को बुला रहे थे, मेरा दिल कहता है नहीं, अपने बाबा से कह रहे थे बाबा आ जाइए। मेरी कमर टूट गई, आंखों का नूर चला गया, बाबा मुझे सहारा दीजिए। एक मर्तबा जनाबे सैयद शुहदा ने जब सीने से लगाया ना जनाब अली अकबर को, जनाब अली अकबर ने बस आह जुमला कहा, आह। मौला ने पूछा अली अकबर क्या बात है? का बाबा जालिम ने बर्छी मारी थी, बर्छी का फल मेरे सीने में तोड़ दिया है, बाबा बहुत तकलीफ है। मौला ने कहा मेरे हाथ को बर्छी की अनी पे रख दीजिए। मौला हुसैन ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी के फल में, और एक मर्तबा बर्छी को खींचा,
जनाब अली अकबर ने एड़िया रगड़ी का, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट दुआ के, मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी, मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। 2 मिनट सिर्फ दुआ। हाथों को बुलंद कर लीजिएगा, जो खड़े हैं वो खड़े रहें, जो बैठे हैं बैठे रहें। हाथों को बुलंद कर लीजिए, हाथों को बुलंद कर लीजिए। जवान बेटे का लाशा मौला ने खुद उठाया। एक सवाल करूं आप लोगों से, ये जो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, आप सब ने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना? आप में से किसी ने बर्छी तो सीने में नहीं देखी? जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की हुसैन इब्ने अली पे लाखों सलाम। मौला ने सीने से खुद बर्छी निकाली, अपने हाथों से लाशा उठाया। जब लाशा वापस लाए ना खैमों में, तो मौला ने एक मर्तबा देखा सबसे पहले जनाब ज़ैनब आई हैं। मौला ने देखा सब बीबियां आ गई, जनाब लैला नहीं है। मरहूम हसन शाह साहब ने फरमाया कि एक मर्तबा मौला ने आवाज़ दी जनाब फ़िज़ा को, अली अकबर की माँ लैला से कहिए बेटे से विदा कर लें। ये जुमला मैंने इस साल कहीं नहीं पढ़ा। जनाबे फ़िज़ा कहती है, मैं उस खैमे में गई जहाँ जनाबे लैला थी। मैंने देखा लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने पूछा लैला क्या बात है, बेटे से विदा करने क्यों नहीं आ रही आप? जनाबे लैला ने आवाज़ दी, अम्मा फ़िज़ा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा, मेरा हाथ पकड़िए, मुझे मेरे बेटे के लाशे पे ले चलिए। आई जनाबे लैला बेटे के लाशे पे, कहा मेरे बेटे का लाशा? जनाबे फ़िज़ा ने बिठाया का सामने आपके लाशा है। दोनों हाथ बीबी ने जनाबे लैला ने जनाबे अकबर के सीने पे रखे और एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा अब बताइए आपके बाबा पे किसे कुर्बान करूं? आपके बाबा अकेले रह गए। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, बानियाने मजलिस, शिरकत कुरंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी का मैंने कहा था जुमला इख्तिताम पे पढ़ूंगा, पढ़ दूं या ना पढ़ूं? उन्होंने कहा जब कासिद ने कहा ना, हुसैन आपने ख़त पढ़ लिया, जवाब क्या है? आपकी बेटी से क्या कहूँ कि आपने क्या जवाब दिया? मौला ने कासिद को देखा, मरहूम आयतुल्लाह सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी बिहारुल अनवार वाले, उनके दामाद हैं, शागिर्द भी बहुत बड़े आलिम हैं। वो कहते हैं मौला हुसैन ने कासिद से कहा तुझे जवाब चाहिए, रुक अभी जवाब देता हूँ। मौला ने ख़त लिया जनाब सुगरा का, मौला अली अकबर के सीने पे रखा। जैसे ही सीने पे ख़त रखा लाशा तड़पने लगा, जैसे ही खून का फव्वारा फूटा खत सुर्ख हो गया। का ये जवाब है, मेरी बेटी को बता देना अली अकबर। परवरदिगारा हम सबको जिंदगी में बार बार करबला वालों की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा फ़िलिस्तीन में बहुत हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा शाम में, लुबनान में, इराक़ व ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत हालात ख़राब हैं। मीडिया में कोई कवरेज नहीं है। कश्मीर में, यमन में, अफ्रीका के ममालिक में बहुत हालात ख़राब है मुसलमानों के। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। ज़रा सब हाथ बुलंद कीजिएगा, मैं एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा जब शाम के शहर हलब में एक बाज़ार से बीबियों का काफ़िला गुज़र रहा था, ईसाइयों का शहर था, एक बूढ़ी ईसाई खातून ने खूबसूरत सर को देख रही थी, देखती चली जा रही थी। एक माँ ने आके पूछा क्या बात है, क्यों इस सर को देख रही हो? उस बूढ़ी खातून ने कहा मैं अपने खुदा से दुआ मांग रही थी,
इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। जनाब लैला ने कहा ये अली अकबर है, इसकी मां मैं हूं। परवरदिगारा वास्ता मजलूमियत शुहदाए करबला का, जनाब सैयद शुहदा की मजलूमियत का वास्ता, हज़रत अकबर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का वास्ता, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। अपनी अपनी दुआएं मांग लीजिएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता हुसैन इब्न अली के बुलंद आवाज़ से गिरिए का, किसी को रद्द न फरमा। ए मौला हुसैन, देखिए रात के इस पहर में कितनी अकीदतों से लोग दूर दूर से आए हैं। मौला मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर ये जवान करबला में होते ना, जनाब अली अकबर को बर्छी न लगने देते, आपकी बेटी को तमाचे न लगने देते। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।